हेलो, नमस्ते टू ऑल। अभी हम सांख्य दर्शन देखते हैं। सांख्य दर्शन मतलब संख्या, मतलब इसमें नंबर रिलेटेड कुछ तो है, मतलब नंबर रिलेटेड नॉलेज ज़्यादा है। सो इसमें हमें कुछ चार्ट्स है वो बहुत अच्छे से याद करने हैं। सो पहले मेन क्या है, तो सांख्य दर्शन मतलब महर्षि कपिल जो है उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है, जिनको इनकारनेशन ऑफ गॉड भी कहा जाता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट दर्शन है। इसका पर्यायवाची नाम है निरीश्वर दर्शन, मतलब इसको सांख्य दर्शन को निरीश्वर दर्शन से भी कहा जाता है। यह अत्यंत लोकप्रिय है। मेन एम क्या है दर्शन का और आयुर्वेद का, तो दुख निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति, ये मेन एम इसका भी है, सांख्य दर्शन का भी है। और प्लस जो 25 पंचविंशति तत्व है उसका डिटेल में वर्णन सांख्य दर्शन में आया है। सब पहले वो जो हम चार्ट देखेंगे उसके पहले हम प्रकृति और पुरुष थोड़ा समझ के लेते हैं, फिर चार्ट हमें इजीली समझेगा। सो प्रकृति क्या है, विच गिव्स बर्थ टू अदर, मतलब जो दूसरों को जन्म देती है। विकृति टेक्स बर्थ फ्रॉम अदर, जो जन्म लेती है। प्रकृति विकृति गिव्स एंड टेक बर्थ, मतलब लेती भी है और जन्म लेती भी है और जन्म देती भी है। न प्रकृति न विकृति, मतलब नाइदर गिव्स बर्थ नॉर टेक्स बर्थ। ओके, सो जो चार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं कि 25 प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, मतलब मूल प्रकृति, अव्यक्त, उसके बाद है महत मतलब बुद्धि, त्रिविध अहंकार, उसमें सत्व जो है वो सत्व अहंकार से एकादश इंद्रिय, मतलब 11 इंद्रिय कौन से है, तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, उसकी उत्पत्ति होती है। और तामा और रज, ये जो अहंकार है उससे पंच तन्मात्रा और पंचमहाभूत उनकी उत्पत्ति होती है। अभी स्पेसिफिक जो नीचे जो चार्ट है वो अव्यक्त, महत अहंकार और 25 वो देखते हैं। सो अव्यक्त मतलब प्रकृति जो एक है, महत अहंकार एंड पंचतन्मात्रा, प्रकृति एंड विकृति जो टोटल मिलके 7 होते हैं, एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत जो विकृति है वो टोटल मिलके सब 16 है। पुरुष न प्रकृति न विकृति वो एक है। सो ऐसे टोटल मिला के 25 तत्व है। ओके, सो चरक ने जो है वो प्रकृति और पुरुष को एक ही माना है, इसलिए चरक ने 24 तत्व एक्सेप्ट किए हैं, पर सांख्य दर्शन ने 25 एक्सेप्ट किए हैं। सुश्रुत जो है उन्होंने भी 25 तत्वों को एक्सेप्ट किया है। अभी मूल प्रकृति जो हमने फर्स्ट देखा अव्यक्त, तो वो क्या है, तो इट इज़ अ कॉज ऑफ क्रिएशन, इट इज़ उपादान कारण फॉर क्रिएशन ऑफ अ वर्ल्ड, इट इज़ सक्रिय न्यूट्रल जड़त्व, बट विद द हेल्प ऑफ चैतन्य पुरुष इट कॉजेस एंड गाइड फॉर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ क्रिएशन। इट इज़ नित्य, स्वतंत्र, व्यापक, परिणामशील एंड इट कैनॉट कॉज द क्रिएशन अलोन, मतलब मूल प्रकृति जो है वो व्यापक है बट वो अकेली क्रिएशन नहीं कर सकती। विद द हेल्प शी रिक्वायर्स पुरुष। सो पुरुष इट इज़ द 25th तत्व ऑफ सांख्य दर्शन, इट इज़ चैतन्य स्वरूप बट निष्क्रिय, hence it is with the help of avyakta it causes the creation, it possesses the following specific qualities, मतलब पुरुष की क्वालिटीज़ क्या है, तो वो निर्गुण होता है, मतलब नो क्वालिटी ऑफ अ सत्व रज और तम, निर्विकार डजेंट चेंज एट ऑल, निर्लेप नो करेक्शन विथ एनी, निरंजन नो इम्प्योरिटीज, साक्षी इट ऑब्जर्व्स द कार्य, मतलब क्रिएशन को बस साक्षी है। ये स्पेसिफिक आ जाते हैं पुरुष की क्वालिटी। भी महत बुद्धि और क्या है, तो इट डिराइव फ्रॉम अव्यक्त, इट एंड इट गिव्स ओरिजिन फॉर अहंकार, वो अहंकार को निर्माण करता है वो बुद्धि है। अहंकार स्व अभिमानो अहंकारा, मतलब अहंकार के वापस से 3 टाइप है।
सात्विक अहंकार, राजसिक और तामसिक, मतलब जो गुड ईगो, हेल्दी ईगो एंड अनहेल्दी ईगो, ऐसा हम समझने के लिए। एकादश इंद्रिय मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और एक उभयात्मक मन। पंच तन्मात्रा मतलब हमारे जो पंच महाभूत है उनका वर्णन। जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहते हैं। अभी प्रिंसिपल क्या है, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है सांख्य दर्शन के प्रिंसिपल, तो वो हम देखते हैं। तो मेन सांख्य दर्शन में डिस्क्रिप्शन, डिटेल में डिस्क्रिप्शन आया है पंचविंशति तत्व का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परिणामवाद का वर्णन आया है, मतलब क्या, तो ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज टू अदर स्टेज बट नेवर प्रोड्यूस और डिस्ट्रक्टेड। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बीज है, जैसे कोई अगर गुठली है, आम की गुठली है, तो उस गुठली को हमने नहीं बनाया है बट वो है, और वो अगर हम कहीं प्लांट में ज़मीन में डालते हैं तो वापस वो पेड़ बनेगी, मतलब उसका रूपांतर चेंज होगा। मतलब क्या, तो कार्य इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कारणा, कार्य रिसाइड्स इन कारण इन बीज रूप फ्रॉम असत और अभाव और शून्य मैटर। मतलब मेन जो हमें अगर बीज दिखती है, बट इसका मतलब उसका रूपांतर उसका पेड़ में हो सकता है, बट हमें वो पेड़ नहीं दिखता, हमें वो बीज दिखती है। सो ऐसे है। उसका डिटेल में हम और नीचे देखते हैं कि फ्रॉम असत ओनली असत प्रोड्यूस, फ्रॉम सत ओनली सत प्रोड्यूस, फ्रॉम असत सत कैनॉट बी प्रोड्यूस, फ्रॉम सत असत कैनॉट बी प्रोड्यूस। मतलब अगर बीज है आम की ही, अगर बीज है आम की ही गुठली है, तो आम ही का ही पेड़ लगेगा, करेले का नहीं लगेगा। तो ये सत असत का कोरिलेशन हो गया। अभी जो कुछ वाद है वो वाद एक्सप्लेन किए हैं, वो वाद हम देखते हैं कि असत कारणात, फ्रॉम असत और अभाव सत कैन बी प्रोड्यूस। मतलब फ्रॉम सीड, अगर कोई बीज है तो उससे हम कोई इंसान नहीं बना सकते, प्लांट ही बनेगा। तो ये असत कारणात का एग्जाम्पल हुआ। उपादान कारण ग्रहणात, मतलब हम सिंगाने का तेल निकाल सकते हैं, कोकोनट से भी कोकोनट ऑयल निकाल सकते हैं, मिट्टी से गमला बना सकते हैं, कोई धागा है तो धागे से कपड़ा बना सकते हैं। तो मतलब जो चीज़ है उससे रिलायबल है, रिलेटेबल है, उससे हम वही जनरेट कर सकते हैं। सिमिलर कुछ तो बना सकते हैं, बहुत डिफरेंट ऐसे नहीं। सर्वसंभव अभावात, मतलब वन कारण नेवर बिकम्स कार्य फॉर मेनी डिफरेंट थिंग। मतलब एक ही अगर सीड है, मतलब एक बीज है, तो उससे सिर्फ पेड़ ही बनेगा। जैसे आम की गुठली है तो आम का ही पेड़ लगेगा। उसको मतलब उस सीड से हम कोई ह्यूमन बीइंग नहीं तैयार कर सकते, या फिर कोई क्लोथ नहीं तैयार कर सकते, या कुछ ऐसे डिफरेंट एनिमल नहीं तैयार कर सकते, उसे सिर्फ प्लांट ही तैयार हो सकता है। अभी शक्तस्य शक्त कारणात, मतलब फ्रॉम रिलीवेंट क्वालिटी रिलीवेंट ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस। मतलब अगर फॉर एग्जांपल वुड है तो वुडन चेयर ही हम बना सकते हैं, मेटल है तो हम मेटल चेयर ही बना सकते हैं, ऐसे ही। नेक्स्ट है कारण भावात, मतलब क्या, तो व्रीहि से हम व्रीहि प्रोड्यूस कर सकते हैं, वीट से हम वीट ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइस से हम वीट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सो ये कारण भावात हो गया। उसके बाद थियोरी ऑफ त्रिगुणा, मतलब सांख्य दर्शन ने में पंचविंशति तत्व के साथ ये क्या इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन किया है, तो थियोरी ऑफ त्रिगुणा एक्सप्लेन किया है। तो सत्व रज तम, तो सत्व प्रकाशक है, लघु है, सूक्ष्म है और सुखकारक होता है सत्वगुण। रजोगुण जो होता है वो चल होता है, प्रेरक होता है और दुख कारक होता है। तमोगुण गुरु होता है, मंद मतलब थोड़ा स्लो होता है और जड़त्व कारक होता है। और ये तीनों अगर दोष इक्वल में रहते हैं तो वो प्रकृति बनते हैं, अगर इक्वल में नहीं रहते तो विकृति बनते हैं। अभी हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे दर्शन की और आयुर्वेद की, मतलब दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो दोनों ने ही पंचविंशति तत्व जो है वो एक्सेप्ट किए हैं, बस चरक ने 24 एक्सेप्ट किए हैं और सांख्य दर्शन ने 25 एक्सेप्ट किए हैं। थियोरी ऑफ मैटर, मतलब परमाणुवाद जो है वो भी दोनों ने एक्सेप्ट किया है, दोनों में एक्सप्लेन किया है। थियोरी ऑफ सत्कार्यवाद ये भी आयुर्वेद ने एक्सेप्ट किया है। थियोरी ऑफ त्रिगुणा सत्वरजतम ये भी एक्सेप्ट किया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पुरुष
इसका वर्णन दोनों में है, मतलब आयुर्वेद में भी है और दर्शन में भी है। वेद प्रमाणकत्व, मतलब वेदों का जो है उल्लेख है वो दोनों ने एक्सेप्ट किया है। बंध एंड मोक्ष थ्योरी, मतलब दुख जो है और मोक्ष, दुख निवृत्ति एंड मोक्ष प्राप्ति, ये जो थियोरी है वो दोनों ने एक्सेप्ट की है। और मेन जो एम है दोनों का वो भी एक ही है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस क्या है, डिसिमिलरिटीज़ क्या है। सो सांख्य दर्शन ने निरीश्वरवाद एक्सेप्ट किया है, बट आयुर्वेद निरीश्वरवाद को एक्सेप्ट नहीं करता, वो ईश्वरवाद को एक्सेप्ट करता है। मोक्ष मीन्स जॉइनिंग ऑफ पुरुष विथ प्रकृति आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम सूक्ष्म शरीर, मतलब शरीर को जब देहांत हो जाता है तभी मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा सांख्य दर्शन का मान्य है। परंतु आयुर्वेद कहता है कि जॉइनिंग ऑफ जीवात्मा इन परमात्मा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईश्वर इज द ओनली सृष्टा और साक्षी बट नॉट कर्ता, ये सांख्य मानता है। बट आयुर्वेद मानता है कि नहीं, ईश्वर ही मेन है जो सृष्टि स्थिति और लय, मतलब उत्पत्ति स्थिति लय, मतलब डिस्ट्रक्शन का भी, ये सब का जो है वो ईश्वर ही करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, तो एक्सेप्टेड द्वैतवाद, प्रकृति एंड पुरुष फॉर क्रिएशन, ये सांख्य दर्शन एक्सेप्ट करता है। बट आयुर्वेद कहता है कि नहीं, द्वैतवाद नहीं, कॉज ऑफ क्रिएशन है। पुरुष, फिफ्थ पॉइंट है पुरुष अनेकत्व एंड विभुत्व, बट आयुर्वेद कहता है पुरुष एकत्व है और अणुत्व है। और सांख्य दर्शन इज ओनली ज्ञान मार्ग, बट आयुर्वेद सिर्फ ज्ञान मार्ग नहीं है, तो आयुर्वेद भक्ति मार्ग है, कर्म और कर्म मार्ग भी है। सो ये थोड़े कुछ डिसिमिलरिटीज़ है आयुर्वेद के और सांख्य दर्शन के बीच की। सो ये हमारा सांख्य दर्शन टॉपिक यहाँ पे पूरा हुआ। धन्यवाद।